वो 24/7 जो ऑनलाइन रहते हैं लेकिन दिमाग से ऑफलाइन हो चुके हैं। ये कहानी सिर्फ स्ट्रेस की नहीं, ये कहानी है एक ऐसी जनरेशन की जो फिजिकली थक चुकी है, मेंटली टूट गई है और इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रही है। जनरेशन जी वो पहली जनरेशन जो डिजिटल दुनिया में पैदा हुई। 1997 से लेकर 2012 तक पैदा होने वाली वो पहली जनरेशन जो इंटरनेट, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के साथ ग्रो हुई। आप देख रहे हैं सुभानवी टॉक्स, जहां हम बात करते हैं माइंडसेट, सक्सेस और एक ऐसी सोच की जो आम इंसान को खास बनाती है। जेन जी दुनिया की सबसे कनेक्टेड जनरेशन, लेकिन अपने आप से और अपने रिलेशन सबसे डिस्कनेक्टेड। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, रिश्ते और आपकी अपनी पहचान सब पर गहरा असर पड़ रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि जेन जी कमजोर है, लेकिन असल बात यह है कि यह मसला सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी तक महदूद नहीं है। यहाँ तो पूरा सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो चुका है। ज्यादा सोचना अब नॉर्मल लगता है, दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। सोशल मीडिया, टिकटॉक, यूट्यूब बस हमेशा स्क्रॉल होता रहता है। हर स्क्रॉल के बाद हम अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। रिजल्ट हमेशा टेंशन, दिमाग का थक जाना और खुद को कम समझना। बॉडी भी इस रेस में नेगेटिव असर ले रही है। नींद की रूटीन खराब हो गई है, रात को लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, जंक फूड और ज्यादा देर तक बैठने वाला लाइफस्टाइल। ये सिर्फ हमारी सोच नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में मिलियंस ऑफ यंग लोग एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं। 15 से 29 साल के लोगों में मेंटल हेल्थ इश्यूज सबसे बड़ी चैलेंज बन चुकी है। Generation Z, compared to others, is least likely to deal with mental health in a constructive way, according to the American Psychological Association. एनर्जी लो, फोकस वीक और बिना काम के ही थकन सबसे बड़ा मसला रिलेशनशिप में हो रहा है। कमिटमेंट्स वीक हो रही है। छोटे से प्रॉब्लम पर ब्रेकअप हो जाता है, बर्दाश्त बिल्कुल कम हो गई है। लोग असल रिश्ते के बजाय आसान चीजें ढूंढते हैं। जब इमोशंस हैवी हो जाते हैं तो लोग रिलेशनशिप खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, मैं कौन हूं? ट्रेंड्स फॉलो करते करते अपनी पहचान खो दी, मुझसे दूर हो गए और दूसरों की एक्सपेक्टेशन के करीब। जेन जी मसला नहीं है, मसला वो सिस्टम है जो इंसान को मशीन की तरह चला रहा है, जहां हम चीजें कंज्यूम करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं और धीरे धीरे अपने ऊपर ही शक करने लगते हैं। माइंड हर वक्त फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेसिव मोड में रहता है। यही असल तबाही है। इसका सलूशन सिंपल है। सबसे पहले अपने आप को नेचर के करीब करें और अपना स्क्रीन टाइम कम करें। सुबह उठते ही फोन को 30 मिनट तक हाथ न लगाएं, क्योंकि जब स्क्रीन टाइम ज्यादा होता है तो इंसान अपनी रियल जिंदगी से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर एक वक्त आता है कि और डिप्रेशन हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाता है। मैं डिप्रेशन हूँ। मैं तुम्हारी सारी खुशी और उम्मीद धीरे धीरे छीन लेता हूँ। मैं तुम्हें अकेला कर देता हूँ ताकि तुम्हें लगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो मैं तुम्हारे दिमाग को एक अंधेरी जेल बना दूंगा। हम लोगों के दरमियान होते हुए भी अंदर से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। ऐसा फील होता है जैसे इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, और अगर
इस डिप्रेशन को कंट्रोल ना किया जाए तो हमारा दिमाग एक अंधेरी जेल बन जाती है। लेकिन ये एंड नहीं है, इससे बाहर निकलना मुमकिन है। किसी अपने से बात करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, अपनी बॉडी को एक्टिव करें, रोजाना वॉक करें, एक्सरसाइज करें। याद रखें, खामोशी में डूबना हल नहीं, एक्शन लेना ही रिकवरी का पहला स्टेप है। मैं बातचीत हूँ। जब भी मन भारी हो तो अकेले मत बैठना। अपने दोस्तों या घर वालों से दिल की बात कह डालो या एक डायरी में सब लिख दो। अंदर कुछ मत रखो, अंदर घुटने से ये अंधेरा और भारी होता है। इसे शब्दों में बाहर निकालो और देखो ये बोझ कैसे पिघल जाता है। और मैं एक्शन हूँ। उदास होकर कमरे में बंद मत रहना, बाहर निकलो, ताजी हवा में घूमो, थोड़ी एक्सरसाइज करो या अपना पसंदीदा गेम खेलो। शरीर हिलेगा तो उदासी भागेगी। दिमाग को क्लियर रखने के लिए रोज 10 मिनट खामोशी से बैठें, अपनी सोच लिखें ताकि दिमाग में स्ट्रेस कम हो सके और रिश्तों में जल्दी फैसले ना करें। अपनी आइडेंटिटी वापस बनाएं, हम कोई ट्रेंड नहीं है। जेन ज़ी टूटी हुई नहीं है, जेन ज़ी सिर्फ गलत डायरेक्शन पे जा रही है। जिस दिन ये जनरेशन अपनी एनर्जी, फोकस और आइडेंटिटी कंट्रोल कर लेगी, उस दिन ये दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग जनरेशन बन जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।